भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। मंगलाचरण की अमृतवाणियों का यथार्थ सरलार्थ। वाणी संख्या 1। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। इस वाणी में विशेषकर जो नमो नमो शब्द ये 2 बार आया है, परमात्मा ने इसके ऊपर विशेष तौर पर प्रकाश डाला है। सरलार्थ, परमेश्वर अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से जीव का पालन व कल्याण करता है। परमात्मा यानी परमेश्वर कबीर साहेब सतगुरु रामपाल जी अव्यक्त रूप में तथा व्यक्त रूप में यानी प्रकट रूप में और अप्रकट रूप में दोनों से जीव का पालन व कल्याण करता है। अव्यक्त रूप में सत्य लोक में सिंहासन पर विराजमान है, यानी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान अव्यक्त रूप में, निर्गुण रूप में, अदृश्य रूप में कहाँ विराजमान है? अपने एक रूप में सतलोक में, और व्यक्त रूप में पृथ्वी पर या अन्य लोकों में ऋषि या संत व बाबा जिंदा रूप में प्रकट होता है। और साकार रूप में, व्यक्त रूप में, प्रकट रूप में परमात्मा कहाँ होते हैं? किसी भी लोक में। जैसे वर्तमान में इस पृथ्वी लोक पर वही कबीर परमात्मा जो सतलोक में अपने एक रूप में अव्यक्त रूप में बैठा हुआ है और दूसरे रूप में व्यक्त रूप में आज इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी के चोले में आप और हमारे समक्ष व्यक्त रूप में प्रकट हैं। अव्यक्त रूप में सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है और व्यक्त रूप में यानी साकार रूप में, दृश्यमान रूप में पृथ्वी या अन्य लोकों में ऋषि या संत, जैसे आज संत रामपाल जी भगवान, संत रामपाल जी भगवान वह बाबा जिंदा रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर में विकसित कमल के फूल पर प्रकट होता है। इस प्रकार की लीला परमात्मा प्रत्येक युग में केवल एक बार ही करते हैं, क्योंकि शिशु रूप में प्रकट होने की लीला और उसके बाद में कवारी गायों के दूध के माध्यम से उनकी परवरिश होने की लीला वेदों में लिखी है। इसलिए परमात्मा वेदों में लिखी हुई अपनी उन वाणियों को, महिमा को सत्य साबित करने के लिए प्रत्येक युग में मात्र एक बार ही ऐसी लीला करते हैं। बाकी तो वो जिंदा बाबा रूप में, संत रूप में, ऋषि रूप में जब चाहे जहां प्रकट होते ही रहते हैं। प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर में विकसित कमल के फूल पर प्रकट होता है। वहां से निसंतान व्यक्ति घर ले जाते हैं, बड़े होकर परमात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा सामान्य नागरिक की तरह अपना व्यवसाय भी करते हैं। जिस प्रकार आज वही कबीर परमात्मा व्यक्त रूप में, साकार रूप में, संत रामपाल जी के रूप में प्रकट होकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह लीला कर रहे हैं, भूमिका कर रहे हैं और अपना व्यवसाय भी करके दिखाया। जिस प्रकार परमेश्वर जूनियर इंजीनियर की नौकरी किया करते थे, परमात्मा दिखाया परमात्मा ने, जो वेदों में परमात्मा की महिमा लिखी हुई है। क्योंकि एक सत्संग में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने आप को छुपाते हुए और परमेश्वर जी ने अपने आप को व्यक्त भी किया उसी सत्संग के माध्यम से, ये कहते हुए कि परमात्मा जब यहाँ आते हैं तो एक सामान्य नागरिक की तरह अपना व्यवसाय करते हैं और अपनी भक्ति भी करते हैं। और फिर गुरुदेव ने कहा कि 650 साल पहले परमात्मा जुलाहे का काम किया करते थे, और यदि आज परमात्मा होते तो छोटी मोटी कोई नौकरी करते। नौकरी 650 साल पहले परमात्मा नौकरी नहीं करते थे, खुद का व्यवसाय करते थे, और खुद के व्यवसाय को नौकरी नहीं कहा जाता। लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस सत्संग में यह कहा कि अगर आज परमात्मा होते या आज आते अपने आप को छुपाते हुए, जबकि स्वयं ही परमात्मा हैं, और कह रहे हैं यदि आज परमात्मा आते तो कोई छोटी मोटी नौकरी करते। नौकरी शब्द क्यों यूज किया परमात्मा ने? क्योंकि आज परमेश्वर ने नौकरी ही करके दिखाया है। तो ये छोटा सा सत्संग सुनिए गुरु जी का,
जिससे आपको यकीन होगा, विश्वास होगा कि नौकरी शब्द परमात्मा ने क्यों यूज किया, क्योंकि आज परमेश्वर नौकरी ही करके दिखा रहे हैं। कबीर परमात्मा जी अपनी महिमा आप ही बताने के लिए स्वयं आते हैं और एक युग में एक ऐसी लीला जीवन करते, ऐसा जीवन जीते हैं जनसाधारण वाला, और अपना धंधा करके काम करके वो अपना रोजगार करते हैं जैसे जनसाधारण किया करता है उस समय का। जैसे उस समय मजदूरी ही ज़्यादा किया करते थे, अब नौकरियां ज़्यादा हो गई हैं तो नौकरी हिसाब से अब आते तो वो ऐसे ही कोई नौकरी नाकरी लगते। यानी उन्होंने ये दिखाना था कि भाई भगवान पाने के लिए कोई विशेष आडंबरकरण की आवश्यकता नहीं, ना घर त्यागन की, ना जंगल में जाने की, तथा सामान्य नागरिक की तरह अपना व्यवसाय करते हैं। इसके साथ साथ भक्ति करके भी दिखाया करते हैं। जिस प्रकार सतगुरु रामपाल जी स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी, जिन्हें ना तो भक्ति करने की आवश्यकता है, ना जिन्हें मंत्र करने की आवश्यकता है, ना जिनको अन्य कोई धार्मिक यज्ञ करने की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर आप और हमारे से समस्त आध्यात्मिक क्रियाएं करवाने के लिए स्वयं भी एक भगत की भूमिका करते हैं और सभी आध्यात्मिक क्रियाओं को करते हैं, ताकि जब हम उनके शिष्य बने तो हम भी अपने गुरु जी को फॉलो करें। इसके साथ साथ भक्ति करके भी दिखाया करते हैं तथा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रचार करते हैं। यानी हमारे गुरुदेव भगवान जो सत्संग कर रहे हैं वो सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार है। परमेश्वर सामान्य नागरिक की भूमिका करके उदाहरण पेश करते हैं कि भगत को अपना कर्म भी करना चाहिए तथा भक्ति साधना भी करते रहना चाहिए। जिस प्रकार अभी आपने सत्संग सुना जिसमें परमेश्वर ने बताया कि यदि आज परमात्मा होते तो कोई छोटी मोटी नौकरी करते। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 4 में भी है कि जो व्यक्ति कर्म संन्यास लेकर एकांत स्थल पर बैठकर हट करके दिखावा करते हैं वे मिथ्याचारी हैं, अर्थात पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। ऊपर से आंखें बंद करके भक्ति करते दिखाई देते हैं और अंदर से अन्य चिंतन करते रहते हैं। यानी जैसे हम पहले देखा करते थे, ये बाबा ऋषि लोग एक जगह बैठ जाया करते थे, आग जला लिया करते थे, धुआं लगा लिया करते थे और इस मुद्रा में बैठ जाया करते थे आंखें बंद करके। और परमात्मा कहते हैं कि अंदर से ना जाने वो क्या क्या सोचता रहता था, घर की, परिवार की, दान धर्म की, दक्षिणा की, अंदर से और चिंतन चलता रहता था और बाहर से साधु ऋषि महात्मा का दिखावा करके ढोंग करते थे, पाखंड करते थे। तो इसको परमात्मा ने भक्ति मार्ग में ठीक नहीं बताया। यदि अर्जुन एक स्थान पर बैठकर कर्म संन्यास लेकर साधना करेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। इसलिए कर्म भी कर, भक्ति भी कर। कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास का मतलब होता है जो व्यक्ति काम धाम नहीं करता और भक्ति करने का ढोंग करता है, और कर्म योग का मतलब होता है जो व्यक्ति भक्ति भी करता है और साथ में अपना छोटा मोटा रोजी रोटी का काम धंधा भी करता है। तो परमात्मा कहते हैं जो कर्म संन्यास है उससे अच्छा है कर्म योग।